तो मन्नत, अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी जीत की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ओए यार, थैंक यू दीदी। थैंक यू। दुआ, बेटा ये शहर ना, ये हमारे लिए नहीं है। हाँ? जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो इस शहर की भीड़ में घूम जाते हैं। हम इस शहर में दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे। ओके? आप नानी माँ को बहुत मिस करते हो ना? पता है आपको, ये जगह बहुत खास है। यहाँ पर आपकी नानी को उनकी मांगी हुई मन्नत मिली और मन्नत को मांगी हुई दुआ। ये है मेरी मांगी हुई मन्नत। इस जगह से मेरी माँ को उनकी मांगी हुई मन्नत मिली थी और आज इसी जगह से मैं अपनी माँ की दी हुई दुआ लेकर जा रही हूँ। दुआ हुई ना खास। ओह, तो हम श्रुति नानी के लिए प्रे करें? हाँ, that's a good idea. That's a very good idea. No problem. करते हैं। और आपको पता है, और मैंने श्रुति नानी की अस्थियां यहीं विसर्जित की थी, अरेबियन में। तो कुछ कर सकते हैं पूजा, जैसे धूप जलाना या फूल वगैरह? हाँ, मैं लेके आता हूँ ना, मैं एक मिनट। नहीं, आपकी गाड़ी में वो घर के लिए मैंने अगरबत्ती ली थी तो गाड़ी में रखी है। हाँ, आप फूल ले आओ। मैं फूल लेके आता हूँ। चलो चलो। नहीं, आप लोग जाओ ना, मैं यहीं पर श्रुति नानी के पास हूँ। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ बेटा, नहीं अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। चलो। बच्चों के लिए नहीं ना, हमको डर लगता है ना बच्चों। हाँ, अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। प्लीज चलो। प्लीज प्लीज नो। नहीं नहीं दुआ, चलो। मैं आपकी दुआ का पक्का ख्याल रखूंगी। प्लीज नो। हाँ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। ओके। बैठो, हिलना नहीं यहाँ से। ओके? बैग पकड़ो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? पहनो। और आपके सामने ही हूँ मैं। हाँ, रोड क्रॉस करके। ठीक है? देखती रहूंगी। हम मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है। और मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। देख रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है? मैं देख रही हूँ, उधर ही रोड के क्रॉस हूँ। ओके? हेलो बेटा। बेटा, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। डरो मत। कंपटीशन के लिए आए हो ना आप यहाँ पे। हमें विक्रांत सलूजा सर ने भेजा है आपको लाने के लिए। पुलिस के हवाले कर दूंगा अगर दूसरी बार ऐसी बातें की मुझसे। इस पूरी दुनिया के ना सबसे गैर जिम्मेदार बाप, लायक नहीं हो आप दोनों। आप और आपकी वाइफ जो है ना, आप दोनों लायक नहीं हो माँ बाप कहलवाने के। बेटा, Oh God, मॉम, विक्रांत आपका फेस देख चुका है। अगर उसे शक हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही थी। या ऑफ कोर्स। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी आशिका। मेरी? हाँ, तुम्हारी। वो जो तुम्हारी आदत है ना, बात बात पे लोगों के बीच में और उनकी लाइफ में टांग अड़ाने की, उसे छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर विक्रांत को कभी गुस्सा आ गया ना तो वो 2 मिनट नहीं लेगा तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालने में।
आफ्टर ऑल तुम फैमिली नहीं हो ना? तुमसे बढ़कर हूं मैं विक्रांत के लिए। पर मन्नत की जगह तुम फिर भी नहीं ले सकती। देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और मन्नत कहाँ है। यशिका, एक फ्रेंडली एडवाइस देती हूँ तुम्हें। अगर विक्रांत की लाइफ में अपनी जगह कंटिन्यू रखना चाहती हो ना, तो इसे छोड़ दो। गॉट इट? नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। समझती क्या है अपने आप को? सब करना जरूरी था। मॉम, आप उसे नहीं जानती हो। एग्जैक्टली, वही तो पता करना है ना। ये लड़की जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं, है ना? इसका कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, सब कुछ तो बनावटी है। और एक बहरूपिया दूसरे बहरूपिये को झट से पहचान लेता है। सो माय डियर, इससे पहले कि हमारे रास्ते का कांटा बने, इसकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। प्लीज मॉम, निकालिए। तो जब पता है तो पंगे क्यों लेती हो? शांत क्यों नहीं रहती हो? तुम्हारी कुंडली निकालूं? अरे वाह, इसमें लिखा है कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm sure. मेरा बच्चा। कैसे हो आप? ठीक तो हो? सॉरी नानू, मैंने आप लोग को टेंशन में डाल दिया और आपसे सीक्रेट भी रखा। सॉरी। इट्स ओके। आपको समझ में आ गया ना कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब दोबारा मत करना। और बेटा मुंबई आप थके हुए होंगे। आप जाके फ्रेश हो जाओ और मम्मा आपको कुछ खिला देगी। ओके, गो। कुड़िया रानी, चलो 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 चलो। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड ड्राइव के लिए। आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम मिले क्या उससे मुंबई में? नहीं अंकल, नहीं, मैं मिला नहीं। मैंने देखा था उसको। फॉर्चुनेटली दुआ को कुछ पता नहीं चला, ना ही विक्रांत को पता लगा, लेकिन दुआ मिली थी उससे। खैर, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस आया। तो चलो इसी बात पर कुछ मीठा खा लेते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आपने बनाया? गाजर का हलवा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ। अरे वाह, वाह, कितना अच्छा है, कितनी खुशबू, कितना अच्छा स्वाद। पर ये पूरा रखने वाली हूँ मैं। हाँ? तुम्हें पसंद आया? बहुत। खैरे ने बताया था मुझे कि तुम सुबह से बहुत परेशान हो, तो फिर सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना के ले जाऊं, ताकि तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मीठी सी मुस्कान आ जाए, बिल्कुल ऐसी ही। पर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप आ गई वही काफी है। मन्नत, तुम जो अपनी बच्ची के लिए कर रही हो उसके आगे तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मन्नत, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन तुम ये सब दुआ के लिए कर रही हो मन्नत। हाँ, तुमने तो पहले भी अपनी जिंदगी में हर चुनौती का सामना डटकर किया है। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। जो मुझे बनने में वक्त लगा, जब मुश्किलें सामने पड़ी तब सामना करना सीखा।
लेकिन तुम तो हमेशा से ही पक्के इरादे वाली हो, अपने लिए लड़ना जानती हो, फिर किस लिए घबरा रही हो? सब अच्छा होगा। और वो कहते हैं ना, जो इंसान की मर्जी से होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जो भगवान जी की मर्जी से होता है ना, वो और भी अच्छा होता है। और उन्होंने जो तुम्हारे और बुआ के बारे में सोचा होगा ना, वो और भी अच्छा होगा। उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ही? माता रानी पर भरोसा रखो, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। मन्नत, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो मेरी एक बात याद रखना मन्नत, कि अपना हौसला कभी टूटने मत देना, क्योंकि एक औरत हार सकती है लेकिन एक माँ कभी नहीं। क्योंकि जब वो एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो भगवान उसके अंदर हिम्मत को जन्म देते हैं। मैंने जिंदगी से एक ही बात सीखी है और वही तुमसे कहूंगी, कि जिंदगी कभी भी हमें हालात का सामना करने के लिए तैयार नहीं करती, हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। हम एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज हमारा साथ देती है, और वो है हमारा परिवार। मैंने अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए पहला स्वाद शुरू किया था। मेरे सामने भी बड़ी चुनौतियां आई थी, लेकिन मेरे अपनों के भरोसे ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया, तभी तो मैं वो प्रतियोगिता जीत पाई। ठीक वैसे ही तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ है मन्नत, इसलिए तुम घबराओ मत। जब तूफान आता है ना, तभी पता चलता है कि किस पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है, कि पेड़ को गिरने ही ना दे। और तुम भी वैसी मजबूत इरादे वाली हो, इसलिए सब अच्छा होगा। अब अपने चेहरे से ये उदासी हटाओ और एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आओ, सब अच्छा होगा। वंडरफुल। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्कुराते हुए लेडीज इतनी सुंदर लगती है ना, और भी सुंदर हो जाती हैं। सो थैंक यू। बाय द वे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मिशन मन्नत टेंशन फ्री ये पूरा किया। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे मन्नत जी के चेहरे पे मुस्कान लाई। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू धैर्य। अब आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, वरना ये जो गाजर का हलवा है ना मन्नत, अगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा ना, तो तुम ये हलवा इन्हें जरा सा भी मत चखा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि मीठा इतनी खूबसूरत चीज बनाई है ना भगवान ने और इंसान ने मिलकर, कि क्या होता है कि खुशी हो या नाराजगी, मीठा ना पूरे मोमेंट को और ज्यादा खुशनुमा बना देता है कि नहीं? है ना मन्नत जी? और मन्नत जी तो जो बनाती है ना, वो है क्या बात है। शुक्रिया। तो मन्नत, अब तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी जीत की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ओए यार, थैंक यू दीदी, थैंक यू। और इसी बात पे एक बढ़िया सी फोटो खींचते हैं हम अपनी मेमोरीज के लिए। वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट। धैर्य जी, ये फोटो मुझे ही भेज देना, मैं भी अपने बच्चों को दिखाऊंगी। सेफली जाइएगा। हाँ। चलो बाय। प्लीज आइए। चल मैं बस अभी बाय। हाँ। आइए प्लीज। कितने प्यार से बना के लाई।